बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 11.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक दो लॉजिक की बातें बता दूं। जो क्वेश्चंस लेट से स्टार्ट होते हैं ना, उनके प्रैक्टिकल्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर्स। और दूसरे नंबर पर आप 11.3 को करने से पहले 11.2 फिर 11.4 करें, क्योंकि 11.2 और 4 का आपस में रिलेट है, लेकिन 11.3 आपको बिल्कुल न्यू लगेगी। सबसे पहले आप 11.4 कर लेनी है, ठीक है। 11.2 के बाद फिर 11.3 पे आ जाना है। इसमें दो पॉपुलेशन से दे देता है, फिर साथ ये भी मेंशन करता है कि पहली में से सैंपल कितना लिया है 2, दूसरी में से भी सैंपल जो है वो 2। इसे 1 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसे 2 से। ऊपर थोड़ी सी हेडिंग भी दे लें, यहाँ पर आपने दे लेनी है हेडिंग। ये देखिए, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ। ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है, ठीक है। ये दोनों का डाटा हमें दिया गया है। इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने पॉपुलेशन के डिफरेंसेस निकालने हैं। फिर डिफरेंसेस से हमने कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमने प्रूव करना है। इसके लिए आपने ये देखिए, मैं पॉपुलेशन 1 लिख देता हूँ इधर। ये हमारे पास पॉपुलेशन 1 है, x1 से डोनेट कर देता हूँ। ये x1 -2 व 0 व 2 एंड 4 है। दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन x2 है, इसे डिनोट करता हूँ x2 से, और ये है हमारे पास -1 व 1। अब क्या करना है, सबसे पहले आप देख लें ये कैपिटल N इसका कितना है। ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स जो है 4 है। इसके देख लें नंबर ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स 2 है, ठीक है। इसे आपने 2 लिख देना है, कैपिटल N। मैंने 2 लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि इनके सैम्पल्स कितने बनेंगे, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट के साथ है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। ये देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कैपिटल N की पावर स्मॉल n। कैपिटल N हमारे पास है 4 इस पॉपुलेशन का, इसकी पावर 2 या जगह 16, इसके 16 सैंपल बनेंगे। इसी के देख लें हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, इस कैपिटल N की पावर स्मॉल n, ये आ जाएगी 2 की पावर 2, और ये आ जाएगी 4 सैंपल इसके बनेंगे, ठीक है। अब सैंपल्स निकाल लेते हैं। सैंपल आपने बनाने सीख ही लिए होंगे। 11.2 एक्सरसाइज के थर्ड के पार्ट में मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिए सैंपल किस तरह बनेंगे। सैंपल बना लेते हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ है। जैसे -2 व 0, -2 व 2, -2 व 2, -2 व 4, ठीक है। ये चाहिए -2 व -2 पहले लिखना था, मैंने बाद में लिख लिया। इस तरह आपने नेक्स्ट भी इसके सारे सैंपल क्रिएट कर लें। मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ, आप भी साथ ही कर लें। ये देखिए, मैंने सारे सैंपल्स जो हैं ये मैंने बना लिए हैं। इसी तरह आपने सेकंड पॉपुलेशन के भी सैंपल्स बना लेने हैं। मैं दूसरी पॉपुलेशन के सैंपल्स बना लेता हूँ। सैंपल्स ऑफ सेकंड पॉपुलेशन, ठीक है। इस वाली पॉपुलेशन के सैंपल्स मैं सारे बना लेता हूँ। चलिए आपके सामने ही -1 व -1, -1 व 1, 1 व -1 व -1, 1 व 1, ये सैंपल्स बन जाएंगे। अब इनके मीन्स फाइंड करने हैं। मीन्स के लिए आपने अलग से कॉलम क्रिएट करना है। x1 बार लिख लें, और इसके सामने लिख लें आप x2 बार, ठीक है। इनके मीन्स फाइंड कर लें। ये आ जाएगा -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे -1, ये आ जाएगा आपके पास -2, ये आ जाएगा 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, -2 + 4 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड 1। इसी तरह आपने सब के मीन
फाइंड कर लेने हैं। मैं वीडियो पॉज करके मीन फाइंड करता हूँ। ये देखिए अब मैंने सारे सैम्पल मीन जो है वो सैम्पल्स फाइंड कर लिए। इसी तरह पॉपुलेशन 2 के सैम्पल मीन आपने फाइंड कर लेने हैं। ये देखिए मैं आपके सामने करता हूँ। ये -1 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास, ये भी 0, ये 1। ये सैम्पल मीन तो हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो ये है कि आपने लिखना है ऑल पॉसिबल सैम्पल डिफरेंसेस, ऑल पॉसिबल सैम्पल डिफरेंसेस, सैम्पल डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स आर दीज, सारे पॉसिबल सैम्पल डिफरेंस। अब एक बात है कि आप इसे इस तरह बना लें लंबाई के रुख में, जिसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। दूसरा है इसे आप लैंडस्केप बना लें इस तरह टेबल। देखिए जब टेबल ज़्यादा लंबा हो तो उसे लैंडस्केप ही बनाना अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप उसे पोर्ट्रेट बना लीजिए। देखिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मीन फर्स्ट जो है ये काफ़ी रोल आ जाएगी। ये तकरीबन 16 सैम्पल है तो 16 ही मीन्स होंगे। ये 60 लाइन्स नीचे आपने छोड़नी है। चलिए मैं इसे छोड़कर नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा। नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ सारे सैम्पल डिफरेंसेस। ये देखें यहाँ पर बनाते हैं x1 बार हमें लिखना है पहले ऑल पॉसिबल सैम्पल डिफरेंसेस। x2 बार इधर रख लें, x1 बार इधर। ये क्योंकि लंबाई में ज़्यादा है हमारे पास, जो ज़्यादा हो उन्हें लंबाई में रख लें ताकि हमें ढूंढने में आसानी होगी। x1 बार यहाँ आपने इधर को एक लाइन लगा देनी है, दूसरी लाइन आपने इधर को, ठीक है। ये x2 बार के सैम्पल मीन जो है आपने यहाँ लिख लेने हैं। मैं पीछे से देख के लिख लेता हूँ। -1 0 0, सॉरी ये 0 आप इधर करके थोड़ी सी डालें, आप इधर ना डालें, ये रहने दें। ये वाली 0 हो गई, ये वाली 0 और ये 1, ठीक है। इसी तरह आपने इधर वाले मीन जो है सारे लिख लेने। और दूसरी बात ये कि जब रिपीट हो रहे हो, जिस तरह माइनस, ये मैं देख लें आपके सामने लिख लेता हूँ। ये -1 है ना पहले का सैम्पल मीन, आप लिखेंगे -1, ठीक है। फिर लिखेंगे ये -1 जितने भी रिपीट हो रहे हैं ना आप यहाँ पर लिख लें। ये देखिए मेरे पास ये -1 यहाँ 2 जगहों पर रिपीट हो रहे हैं। मैं 2 जगहों पर लिख लेता हूँ ये -1 यहाँ पर। अब -2 पे आ जाए। -2 1 ओनली 1 टाइम रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है ये देखिए अब 0 जो है 0 3 टाइम्स 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आपने 3 टाइम्स जो है वो इकट्ठा ही लिख लेना है। ये देखें 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसी तरह जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें इकट्ठा ही लिख लें। इससे सैम्पल डिफरेंसेस फाइंड करने में आपको आसानी होगी। ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। मैं वीडियो पॉज करके सारे सैम्पल जो हैं यहाँ लिखने वाले जो हैं सैम्पल मीन लिख लेता हूँ। जिस तरह मैंने साफ बताया इसी तरह से आपने भी लिख लेने हैं। वीडियो पॉज करके आप भी लिखें, मैं भी साथ लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने सारे मीन जो है ये इधर लिख लिया। x1 बार के जितनी भी वैल्यू थी जो रिपीट होनी थी उन्हें मैंने इकट्ठा लिखा है। तो इसकी वजह मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊँगा। अब आपने क्या फाइंड हमने करना है x1 बार, ये देखिए x1 बार -x2 बार, ये हमने फाइंड करना है। x1 बार में से x2 बार माइनस करते जाएंगे और यहाँ वैल्यूज़ इनके सामने ही लिखते जाएंगे। -1 में से -1 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। -1 में से 0 माइनस करेंगे -1, -1 में से 0 -1 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास -1 में से -1 करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब देखिए ये साथ ही है -1, साथ लिखने से क्या फ़ायदा होगा। मैं अब सारा ये वाली जो रो है इधर ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा।
क्योंकि अब नेक्स्ट मुझे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप -1 एक यहाँ लिखते हैं, दूसरा एंड पर लिखते हैं यहाँ पर कहीं आकर, तो वहाँ भी आपको अलग से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। ये देखिए साथ ही लिखा है, तो मैं सारी वैल्यू इस वाली रो से देख के लिख लेता हूँ। 0 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा, इसका -1 -2। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए -2 पर। -2 में से -1 करें, दरम्यान में भी माइनस आएगी ना, देखिए -2 व -1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा पास -1, ये आ जाएगा जी आपके पास -2 और ये आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, इसी तरह 0 का देख लें, 0 में से 1 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, 0 -1 ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 से 0 फिर 0, ये 0 से 1 माइनस करेंगे -1 रहेगा। अब ये वाला सारी रो यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर हमने कॉपी कर लेनी है, इस यहाँ भी पेस्ट कर देनी है, यहाँ भी। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके सारे डिफरेंसेस निकाल लेता हूँ, आपने भी साथ ही निकाल लेने हैं। ये देखिए अब मैंने सारे डिफरेंसेस निकाल लिए हैं, बिल्कुल इसी तरह उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी निकाल लिए होंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास आता है कि इन्हें अलग अलग से लिखना है। 0 -1 फिर -1 एक बार ही लिखना है, फिर -2 एक बार ही लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। चलिए मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आता हूँ। इसके बाद ये जितने भी आदाद हैं इनको आपने एक बार लिख लेना है। ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। मैं आपको बताता हूँ, हमने ये फाइंड किए थे पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल मीन्स x1 - x2 बार से। ठीक है, इन्हें एक बार तो आपने लिख लेना है सभी को। ये देखिए 0 लिख लेंगे, फिर -1 लिख लेंगे, -3 लिख लेंगे, इस तरह सारे दालों को सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने लिख लेना है। एक बार लिखने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें मैं सारे लिख लेता हूँ। ये -3 -2 -1, ये आ जाएगा आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5 तक के। ठीक है, ये एक अलग से कॉलम हो गया। फिर दूसरा कॉलम हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी का, कि ये कितनी बार रिपीट हुए। आपने यहाँ से काउंट कर लेने ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जिस तरह मैं -3 को कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए ये 1 सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहा है। इस तरह -2 को देख ले 1 2 3 4। इसका यही फ़ायदा है कि अगर आप तरतीब से इन्हें तरतीब देकर लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको फाइंड करने में आसानी होगी। ये देखिए -2 है, यहाँ इकट्ठे ही लिखे हुए हैं। -2 ये यहाँ 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 4, ये 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं -2 जो है। ठीक है, मैं 4 टाइम लिख। इसी तरह आपने क्या काउंट करके सारे लिख लेने हैं। मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूँ। जी बच्चों, ये देखें मैंने ये सारे लिख लिए हैं। अब आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है f ऑफ, देखिए यहाँ f ऑफ x1 - x2 बार। ठीक है, इसका कॉलम बना लेना है आपने। ये देखिए यहाँ एक पैमाने से आपने स्केल से लाइन लगा लेनी ताकि ये अलग अलग लगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -3 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, यहाँ भी -8 ये आ जाएगा 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 14। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है, इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आपके पास 24, ये 16, ये 5 आ जाएगा। अब इनको आपने ऐड कर लेना है। मेरे से ये गलत लाइन से लग गई हैं, पेज थोड़ा सा पीछे वाला था। अच्छा, अब यहाँ आप कंबाइन सिग्मा डाल दें। ठीक है, ये सब सारे कॉलम्स को कंबाइन करके उनकी कम्बिनेशन को बताएगा कि इसका भी सिग्मा एफ है, ये भी सिग्मा एफ ऑफ एक्स है। आपने इसे एक्स ही एज्यूम करना है। इन सबको आपने प्लस करके यहाँ लिख देना कैलकुलेटर से। चलिए मैं भी करता हूँ, आप भी कैलकुलेटर से साथ साथ कर लें। मैं वीडियो पॉज करके करता हूँ, आप भी कर लें साथ ही।
ये देखिए मैंने दोनों कैलकुलेट कर लिए, दोनों ही 64 आ रहे हैं। अब ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वेरिएंस के लिए x माइनस एक्स बार, x1 माइनस x2 बार और सॉरी ये इसका स्केयर इंटू एफ। अब स्केयर के लिए ये नहीं आपने इसका पहले कॉलम का स्केयर लेंगे फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है। आपने सिंपली क्या करना है, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, यही हमें रिक्वायर है। ये देखिए मैं इसे अलग से कॉलम डिनोट कर देता हूँ। आपने इस वाले कॉलम को, ये देखिए ये वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना। 3 को -3 से करेंगे 9 आ जाएगा। -2 को -8 से करेंगे 16 आ जाएगा। -1 को 8 से करेंगे 8 आ जाएगा। फिर 0 को 0 से 0, ये 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 48। ये आ जाएगा आपके पास 72। इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास 64। ये 5 था 25। अब आपने इस वाले कॉलम को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। मैं भी साथ ही आपके करूँगा, आप पॉज कर लें वीडियो को। देखें अब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, जा रहा है 256 आ गया। अब हमने पैरामीटर निकालने हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ये वाले पैरामीटर्स निकालेंगे हम। सबसे पहले तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा f ऑफ x1 माइनस x2 बार, ठीक है, डिवाइड बाय सिग्मा f। इसकी वैल्यू ये 64 है। 64 को 64 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर 1 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल मीन्स। ये तो आ गया हमारे पास मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल डिफरेंसेस। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए एक मेथड है, आप इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है। और दूसरा है आप बुक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर गलती के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। यह आएगा आपके पास सिग्मा एफ ऑफ एक्स। इसे आप अगर एक्स ही एज्यूम करें तो ये आपके पास आएगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा, यहाँ पर माइनस ये भी कर सकते हैं, मीन ऑफ द सैंपल डिफरेंसेस, ठीक है, इसका स्केयर। अब ये सिग्मा एफ ऑफ एक्स इसे आप एज्यूम कर लें ये एक्स ही है, ठीक है। ज़्यादा परेशानी होने का फार्मूला ज़्यादा लंबा हो गया। 256 डिवाइड बाई सिग्मा एफ -1 स्केयर। ये आप कैलकुलेटर से हल करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल मीन्स। ये आपके पास वेरिएंस का भी आ गया आंसर और मीन का भी। अब सेकंड नंबर पे हमने इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले वो कहते हैं मीन को। इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब म्यू 1 एंड म्यू 2 जो है ये कहाँ से लें, ये हमने पॉपुलेशन के ही फाइंड करने, पॉपुलेशन का डाटा फाइंड करते हैं। ये आप आ जाए यहाँ इस पेज पर, ये देखें यहाँ पॉपुलेशन 1, ये पॉपुलेशन 2, ठीक है। इस डाटा को मैं अरेंज कर लेता हूँ, x1 से डिनोट कर देता हूँ और x1 का स्केयर। x1 में यहाँ हमारे पास है -2, 0, 2 व 4 और इनका स्केयर भी साथ ही ले लें। ये आ जाएगा आपके पास 4 इसका स्केयर, 0 इसका स्केयर, 4 इसका 16। इसी तरह ये सेकंड पॉपुलेशन हमारे पास
x2 का स्क्वायर भी साथ ही फाइंड करना, क्योंकि हमने वेरिएंस भी साथ ही निकालना है। ये हमारे पास -1 हुआ 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। इसे आप कैलकुलेट कर लें खुद ही। ये आ जाएगा आपके पास 0, ये आ जाएगा आपके पास 2, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये जाएगा -2 से कट जाएगा, 4 रह जाएगा। यहाँ सिग्मा डाल लें, यहाँ भी सिग्मा, ये भी आपके पास होना चाहिए। स्केल से आपने लाइन से अच्छी लगा देनी है। इनको प्लस कर लें, ये 20 हो जाएगा, 20 + 20 + 4, ये हो जाएगा 24। ठीक है, यही हमारे पास चाहिए हमें। यह आ जाएगा जी सिग्मा 1 पहले निकालेंगे। ठीक है, या पहले कहते हैं μ1 निकालेंगे। μ1 होगा सिग्मा x डिवाइड बाई कैपिटल N, क्योंकि ये पॉपुलेशन का डाटा है इसलिए मैंने कैपिटल N यूज़ किया। 4 / 4, यह जाएगा आपके पास 1। μ1 का आंसर तो आ गया 1। इधर μ2 का भी साथ ही निकाल लेते हैं। μ2 होगा सिग्मा x2 डिवाइड बाई N2, कैपिटल N2। ठीक है, यहाँ आपने 0/2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये नहीं कैलकुलेटर से बगैर आपने इसे 1 ही लिख देना है, 1 ही लिखना। आपने देखना है कि 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आता है। और दूसरी बात है यहाँ सिग्मा फाइंड करने की, पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस जिसे कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सिग्मा x1 स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस सिग्मा x1 डिवाइड बाई कैपिटल N 1, इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आप लिख लें। 24 डिवाइड बाई कैपिटल N 1 4 है, माइनस ये मेन ही होता है, मेन लिख लें आप। ठीक है, ये मेन के इक्वल होता है ना, यहाँ मेन भी लिख देते हैं। 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5। सिग्मा 1 स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास 5। और यहाँ सिग्मा 2 का आंसर निकालना है, सिग्मा 2 स्क्वायर का सिग्मा x2 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल N2 माइनस सिग्मा x2 डिवाइड बाई कैपिटल N2 का होल स्क्वायर। इसे आप मीन 2 भी कह सकते हैं। ये लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 1 है, 1 में से 0 निकालें 1 ही बच जाता है। सिग्मा 2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। देखो बच्चों, अब हमने इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम इस पेज पर कर रहे थे। ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला मीन हमारे पास है 1। μ1 में से μ2 माइनस करना है 1। μ1 जो है 1 है, हमने पहले यही निकाल लिया है। और μ2 जो है वो 0 है, ये जगह 1 यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, अब दूसरा हमने प्रूव करना है कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डिफरेंसेस, ये इज इक्वल टू होता है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2। ये फार्मूला उसने खुद दे दिया है, इसे वेरीफाई करते हैं। ये तो हमारे पास है 3। ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर, अब सिग्मा 1 हमने पहले ही निकाल लिया है। इधर यहाँ पर ये देखें, सिग्मा 1 हमारे पास 5 है, सिग्मा 2 जो वो 1 है। सिग्मा 2 स्क्वायर, ये 5 डिवाइड बाई N1 हमारे पास है 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जब आपको पता है मखरज एक जैसे हों, यानी कि डिनोमिनेटर जो है एक जैसे हों, तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, शुमार कनिंदों को आपस में प्लस कर देते हैं। 6 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखें N2 जो है हमारे पास ये 2 है। ठीक है, हमने 4 ही लगा दिया था, ये गलती से आपने बात रहना है। ये क्या करेंगे, अब हम यहाँ इजाफा ले लेंगे 5 + 2 डिवाइड बाई 4।
तो ये देखें n1 भी 1 है, सॉरी 2 है, और ये भी 2 है, नीचे 2 आ जाएगा, 5 + 1 ये 6 हो जाएगा। 3 = 6/2 ये आ जाएगा 3 = यहाँ आप लिख लें 3 = 3, ये भी वेरीफाइड हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर करना है इस तरह, ये आ जाएगा आपके पास, ये 3 इधर आ जाएगा, एक आ जाएगा 5/2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1/2, 6 हो जाएगा ऊपर /2 = 3, 3 = 3, ये आप लिख देंगे वेरीफाइड। इसी तरह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे पता चले अगर कोई इम्प्रूवमेंट रहती है वो मैं वीडियो सेक्शन के दौरान कर लूँ। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मुझे पता चले कि आप कंफ्यूज है किसी बात से, तो मैं ज़रूर आंसर दूंगा इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट अवैस अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।